stats, the honor killing has been increased since 20%. 197 cases were recorded since last year, and 237 were not even brought to court. As Punjab is known to be the highest in honor killing since 2014 till today. The ages around 19 to 20-year-old girls were the highest victim of honor killing. 25% has been increase in domestic violence, and Punjab police has received 13,000 calls about domestic violence and honor killing last year. ज़्यादातर केसेस में मर्द इस वजह से भी औरतों को टॉर्चर करता है क्योंकि वो ये सोचता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, इस वजह से भी वो सपोर्ट नहीं करता। और दूसरी बात, वो ये इस चीज़ को भी अपने जहन में रखता है ऑनर किलिंग के टाइम पे या टॉर्चर के टाइम पे कि हमने इस्लाम को बचा लिया या इस्लाम के ऊपर हमने अमल किया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम ने औरतों पे शफकत के मामला पे सबसे ज़्यादा जो है जोर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान ने आज़ादी से पहले जब सब कॉन्टिनेंट और इंडिया पाकिस्तान जब एक हुआ करते थे, तब के टाइम पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म ये दो रिलीजियस के काफ़ी सारे कल्चर को अडॉप्ट करा था, जिसके अकॉर्डिंग औरत को कास्ट के बाहर शादी करने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर औरतों को उतनी ज़्यादा हकूक चीज़ें नहीं मिलती थी। यही चीज़ यहाँ के रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर जो है अडॉप्ट हुई है। इसकी वजह, ये बहुत बड़ी वजह है ऑनर किलिंग की। तो अब इस बारे में बात करते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में मर्दों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। मर्द एंजाइटी में चला जाता है, वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि माशरा उसके बारे में क्या कहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इस प्रेशर में भी होता है कि ये किस तरीके से फिर उस माशरे को फेस करेंगे। हालांकि इस टाइम पे उनको अपने घर वालों को, अपने माँ को, बेटियों को, बहनों को सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है वो उनके हक में सबसे ज़्यादा बेहतर है, और इस चीज़ पे उनके साथ खड़े भी होना चाहिए। अगर कोई बाहर से यानी कोई माशरे से या कोई थर्ड पर्सन उनको आकर इस चीज़ पे जो है ब्लेम कर रहा हो कि तुमने ये चीज़ गलत करी है। और दूसरी चीज़ ये कि वो ये सारी चीज़ों के साथ अगर वो ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं तो उनके जहन में ये भी होता है कि हमने इस्लाम के मुहाफ़िज़, हम इस्लाम को बचाया है ये सारी चीज़ों को जो है करके। और क्योंकि लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया कि आप औरतों के साथ अगर कोई वो आपकी कल्चर से या आपके हुक्म की तामील ना करते हुए कोई ऐसा स्टेप ले रही है जो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है, तो आप उनके साथ तशद्दुद के मामला करें। इस्लाम ने तो कहा है कि आप औरतों पे शफकत करें, इस्लाम ने कहा है औरतों की परवरिश करें, उनको अपने से अच्छा जो है उसके मामला रखें उनके साथ। अगर आप किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में हो, जैसे आप अपनी बीवी है, बहन है, बेटी है, तो उनके साथ नरमी के और शफकत वाले मामला रखें। रोमन के वक्त अगर ये गुनाह प्रूफ हो जाता तो विक्टिम को पत्थर बांध के पानी में फेंक दिया जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ और जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने उसके ऊपर पूरे लॉज डिफाइन किए, लेकिन हमारे लोग इसको कुछ मैनिपुलेशन करके और वो ये समझते हैं कि वो ये करके इस्लाम को प्रोटेक्ट करें और वो एज इस्लाम को एक्सक्यूज यूज करते हैं, और उनको उस बात का कोई वो नहीं है, और वो उस बात को प्राउडली लेते हैं। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि लोग जो हैं वो लोग औरतों का कत्ल करते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे बेसिकली होता ही है कि लोग कुछ होते हैं, जब पता चलती हैं चीजें औरतों के बारे में कि इन्होंने कोई गलत काम किया है, तो वो क्या करते हैं ज्यादातर कि उनको गोलियां मार देते हैं, उनको जला देते हैं, उनको फांसी का फंदा दे देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। असल में बात यह है कि जब लोगों को ये बात पता चलती है तो वो लोग डिप्रेशन और उसकी वजह से उनके ऊपर इस तरीके से उनका जो अमल होता है वो इस तरीके का होता है। उसके आगे वो कहीं इस तरीके से कब्रिस्तान वगैरह में जाके दफनाते नहीं है, वो इनको किसी ऐसी जगह पे दफना देते हैं ताकि जहाँ पे लोगों को पता ना चले कि इन लोगों ने कोई ऐसी चीज की है जहाँ पे इन लोगों का नाम खराब ना हो। ये लोग उन जगहों को इस्तेमाल करते हैं इस्लाम के नाम पे कि हम इसको इस तरीके से दफना देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत से केसेस ऐसे भी हुए हैं जिनकी नमाज जनाजा नहीं हुई है क्योंकि वो बात घरों में रह के दब जाती है। अच्छा, असल में होता ये कि बहुत सारे लोग बेसिकली करते ये हैं कि जैसे कजन लोग हैं, आपस में लोगों के रिलेशन की वजह से इस तरीके की चीजें जो है वो प्लेस करती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये बात पता भी चलती है, लोगों को पता चलती है, तो वो लोग पैसे दे दिला के चीजें खत्म कर देते हैं। जजेस यहाँ पे खासतौर से आम तरीके से आवाम लोगों को खरीद रही होती है, पैसे देके अपने केसेस बिठा रहे होते हैं, लॉयर्स अच्छे हायर करके, जो गलती पे भी हैं लोग, वो लोग अपने केसेस इस तरीके से खत्म करवा रहे हैं।
तो इसका बेहतरीन हल ये है कि यहाँ पे लोगों को नॉलेज दी जाए कि ऑनर किलिंग के ऊपर आपने किस तरीके से स्टैंड लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खड़ा हूँ, मैं कहीं पे देख रहा हूँ कि इस तरीके की कोई सिचुएशन है, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं उन लोगों के लिए खड़ा हूँ और उनको ये बात समझाऊं कि इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बुरे तरीके से बात कर रहा है कि आपको उसमें बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से नहीं करो, आप हट जाओ इस चीज से, लोगों का घरेलू मसला है, तो घरेलू मसला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की बात है। अगर आपको इतना नॉलेज है कि आपने अपने घर के लिए किस तरीके से फाइट करनी है, तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अगर कोई दूसरी औरत को आप रोड पे मार खाते हुए देख रहे हैं, इस बात के ऊपर कि अगर वो किसी से फॉर एग्जाम्पल रिलेशन नहीं है उसका, सही है, उससे सिर्फ ऐसी म्यूचुअली वो अट्रैक्शन है उससे, तो उसके ऊपर उसको मारा जाए रोड के ऊपर खड़े होके। तो ये हमारा वो बनता है कि हम उनको खड़े होके समझाएं, उनके लिए स्टैंड करें। पाकिस्तान में एक बार फिर से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। सामिया शाहिद नाम की एक ब्रिटिश नागरिक की लाहौर में हत्या कर दी गई। सामिया के कत्ल का आरोप उसके पूर्व पति और लड़की के परिवार वालों पर लगा है। दरअसल सामिया ने दूसरी बिरादरी में शादी कर ली थी, जिससे उसके परिवार वाले बेहद नाराज थे। सामिया अपने पति सैयद मुख्तार के साथ दुबई में रह रही थी, लेकिन सामिया को 11 जुलाई को उसकी मां ने फोन कर पाकिस्तान बुला लिया। उसे ये कहा गया कि पिता बहुत बीमार हैं, लेकिन जब सामिया पाकिस्तान आई तब उसे जान का डर सताने लगा। उसने अपने पति मुख्तार को फोन करके इस बारे में भी बताया, लेकिन 20 जुलाई को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और 21 को उसकी मौत की खबर मुख्तार को मिली। घर वालों ने बताया कि सामिया को हार्ट अटैक आया था, लेकिन पति मुख्तार ने घर वालों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कराया है। ब्रिटिश सांसद नाज शाह ने भी सामिया को इंसाफ दिलाने के लिए नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। सामिया ने 2014 में अपने कजन शकील से तलाक लेकर मुख्तार से शादी कर ली थी। ब्रिटिश हाई कमीशन भी मामले की जांच करने की कोशिश कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कौन थी सामिया। पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश नागरिक थी सामिया। पेशे से ब्यूटी थेरेपिस्ट थी। 2014 में तलाक लेकर दूसरी शादी की। पति मुख्तार के साथ दुबई में रह रही थी। सामिया के लिए ब्रिटिश सांसद ने अपील की है और इंसाफ दिलाने के लिए नवाज शरीफ को खत भी लिखा है। Demonstrators gathered in Pakistan's capital, Islamabad, to protest the killing of the 25-year-old woman. They're calling for an end to so-called honor killings. News of a father stoning his pregnant daughter to death has shocked many here. We need to stop this barbarism, and I think it's government responsibility to arrest all those people, and it's shameful that only one person got arrested. On Tuesday, 25-year-old Farzana Iqbal was attacked by her family outside a courthouse in the city of Lahore. Her lawyer told journalists what happened. Farzana arrived at the main gate of the High Court around 7:45 a.m. Her attackers had been lying in wait for her in the parking lot. They attacked her, repeatedly hitting her with bricks. The young woman died shortly thereafter. Witnesses say policemen just stood by and watched as she was murdered. Except for her father, all of the suspects have escaped arrest. Human rights organizations say that more than 1,000 Pakistani women are killed in similar attacks every year.